परिवार की तरफ से केस तो ले सकते थे ना। आप आरती की तरफ से केस लेकर जो है आरती को भी सम्मान दिला सकते थे, लेकिन आपको आरती तो सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले जाएगी कह रही थी। देखिए आरती अभी उसका बस चले तो इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाएगी और उसका बस चले तो चांद पर भी वो कोर्ट बना के वहाँ पर भी वो शरीर की भूखी थी इसलिए आपने आरती का केस नहीं लिया। छोटू के पिताजी का केस ले सकते थे। मैं सदमा में गई हदस में कि मैं कुकर्म करते हुए पकड़ी गई तो उसमें चली गई। एक और सवाल है, मेरा ये सवाल है कि आप इतने बड़े जो हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, एक बाप का एक माता का बेटा खोया है, आप जो है छोटू के परिवार की तरफ से केस तो ले सकते थे ना। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपने आरती के परिवार की तरफ से ही केस क्यों लिया? आप आरती की तरफ से केस लेकर जो है आरती को भी सम्मान दिला सकते थे, उसको भी न्याय दिला सकते थे, क्योंकि उसका प्रेमिका गया है, प्रेमी गया, उसकी प्रेमी की हत्या हुई है। बहुत अच्छा बात आपका है। जिसको आप प्रेमी कहते हैं तो मेरे हिसाब से वो प्रेमी था ही नहीं, शरीर का वो भूखा हुआ इंसान था। शारीरिक संबंध उसको एल्योर किया था। मोहब्बत तो वो चीज है ना। आपको मैं बताऊं, अनेकों लोगों को मैंने कोर्ट में। अच्छा ठीक है, आप इस वो शरीर की भूखी थी इसलिए आपने आरती का केस नहीं लिया। छोटू के पिताजी का केस ले सकते थे। और एक चीज मैं बता दूं, समाज में आदमी को उदाहरण बनना चाहिए। उस लड़की के प्रति भी हमको लगा जिस हिसाब से मेधावी है, बात को बोल्ड तरीके से रखती है, अपनी जिद पर वो अड़ी है, तो जिद करो अच्छाई के लिए, जिद करो। तुम यदि जब आप समझिए उस बाप की पीड़ा, जब वो साइकिल से पढ़ने जाती थी तो गांव के लोग टोकते थे। पहली वाली बुढ़िया गुड़गुड़ाते हुए बोलती थी कि बेटी को पढ़ा रहे हो भोगोगे, तो मुस्कुराते हुए जवाब देते थे कि मैं बेटी को झांसी की रानी बना रहा हूँ। जब वो बेटी जीविका में नौकरी की तो इस फक्र के साथ कहते थे कि हमने बेटी को पढ़ाया, अच्छे मुकाम पर भेज रहा हूँ। लेकिन आज क्या हो रहा है, अनेकों लड़कियों को घर से बाहर निकलने पर वो घर में कैद कर दी आरती। जब कोई बच्ची पढ़ने के लिए निकलेगी तो बोले कि बेटी ये मत पढ़ना, आरती बन जाएगी। बेटी को ताना मारेंगे लोग, बेटी को जीविका में मत बनाना, आरती बन जाएगी। कोई बाप नहीं भेजना चाहेगा। और उस बाप का मन स्थिति समझिए तो करे हमको बेल मत कराइए। मैं आपको हकीकत बोल रहा हूँ। वो कह रहे हैं, उनके पिताजी का कहना है कि सर हमको बेल करके बाहरी दुनिया में आके क्या करेंगे। आरती के पिताजी माताजी कह रहे हमारा बेल ही मत कराओ। वो इतने सदमे में है, हकीकत बात है कि वो एक है ना कि निराले संतान का दस्तूर देखा, वफा करने वाले को मजबूर देखा, कहे हाल किसको जो दिल पर है गुजरी, जब एक बेटी के बाप को इतना दूर देखा। वाह वाह। तो हम ये कह रहे हैं कि बेटी का बाप जो है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होता है, बहुत संवेदना होती है। उन्होंने कहा कि मुझे किस लोगों से सामना, अब मुझे लोग किस नजर से देखेंगे। मैं ना कुछ होते हुए मैं छोटू का भी हत्यारा कहलाने लगा। मैं बेटी का इज्जत नहीं बचा पाया, कंट्रोल में नहीं रखा, उसका भी है। मैं उस गांव का भी के नज़र में गिर गया कि हम अपनी बेटी को, हमारे घर में रात के अंधेरे में लोग घुसा करते थे, अनेकों तरह की